हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला वीडियो है। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे साल के लिए। एंड आज मैं आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग तो भूल चुके हैं, लिटरली भूल चुके हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि एक ऐसी मोटरसाइकिल आती भी है सुजुकी की तरफ से। एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर बिकॉज सी, अगर मैं इस प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूं, यहाँ पे आपको जैसे अपर साइड में RC200, RC125, R15, फिर उसके बाद बहुत कम अगर आप जाना चाहते हो तो N250 अभी आ गई है। ऐसी बहुत सी मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं, बट ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। क्यों होल्ड करती है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या ये कंपटीशन से बेटर है, क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, किसके लिए है ये मोटरसाइकिल। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी सुजुकी फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको सुजुकी जिक्सर SF250 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका प्राइस है सिर्फ 1,81,000 रुपीज़ एक शोरूम। एंड इफ यू वांट दिस MotoGP एडिशन, इसके लिए आपको सिर्फ 1,000 रुपये ज़्यादा देना है। सो ये है 1,82,000 एक शोरूम, विच इज़ अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। इनिशियली व्हेन दिस मोटरसाइकिल वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया, मेरे को ऐसा लगता था कि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज उस टाइम द कंपटीशन वाज लाइक वेरी नाइसली प्राइस्ड, और उस टाइम मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। बट नाउ डेज द प्राइसेस ऑफ मोटरसाइकिल्स आर सो हाई कि उस हिसाब से ना ये मोटरसाइकिल मेरे को बहुत अफोर्डेबल लगने लगी है। तो वो एक चीज़ है। बाकी सामने से स्टार्ट करते हैं। इस मोटरसाइकिल में ना आपको कोई एज सच ब्लिंगिंग देखने को नहीं मिलेगा। ब्लिंग इन द सेंस कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, बट जो भी आपको मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं, और थोड़ा सा बेसिक से ज़्यादा ही कहूँगा मैं, बेसिक चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू मी द प्राइस इज़ गुड टिल नाउ। सबसे पहले ये MotoGP एडिशन है, तो यहाँ पे आपको ये सिल्वर, ब्लू, थोड़ा सा ये सुजुकी ई स्टार, और फिर उसके बाद वो रेड, थोड़े यहाँ पे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आपको ये फेयरिंग लुक मिलता है। उसी के साथ साथ आपको फुल LED हेडलाइट मिल जाती है, विच लुक्स रियली गुड। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, हैलोजन टर्न सिग्नल्स, डुअल चैनल ABS विद फ्रंट एंड रियर डिस्क, वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे कवर्स भी मिलते हैं ताकि आपके सस्पेंशन में कोई डैमेज ना हो। जैसे अपन ने देखा है ना, बहुत सी बार फोक सील टूटे आती है, वो इसकी वजह से नहीं होगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फेयरिंग वाला लुक। एंड ऑल्सो समटाइम्स व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल, आपको ऐसी फीलिंग भी आती है दैट यू आर राइडिंग अ कैफे रेसर। यस, दैट इज़ बिकॉज आप देखो हैंडल बार कितना ऊपर है, और फेयरिंग उससे मतलब हल्की से ही उसकी विंड स्क्रीन ऊपर है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा कैफे रेसर वाला फील आ जाता है चलाते टाइम। बाकी है ये सुपर स्पोर्ट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। इंजन की तरफ आते हैं तो आपको 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टेड। ये प्रोड्यूस करता है 26.5 PS एंड 22.2 Nm ऑफ टॉर्क। यस, द पावर इज रियली गुड। टॉर्क बहुत ज़्यादा है इस इंजन में, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे जब अपन इसको चलाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम फिनिश मिल जाता है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है, उसमें भी क्रोम फिनिश है। ये आपका रियर ब्रेक है। सीट के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप इसकी सीट देखिए राइडर के लिए, यहाँ पे लो है, फिर कैसे पीछे की तरफ से उठने लगी है। यहाँ से देखिए, वो इसलिए है ताकि जब आप इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली चलाएं तो आपको पीछे से सपोर्ट करे। बट उसकी वजह से ना राइडिंग के टाइम भी थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं, वो आपको चलाते टाइम बता दूंगा। यहाँ पे आपको ये रेड फिनिश मिल जाती है। द टैंक लुक्स रियली मस्कुलर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ें मिलती हैं, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेज और ओडोमीटर। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी एज सच कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जैसे रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें, ये सब आपको नहीं मिलता है। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट यू गेट हियर इज़ द बैटरी वोल्टेज, दैट्स इट। बाकी फिट एंड फिनिश, स्विच गेयर क्वालिटी, एवरीथिंग फील्स रियली गुड, दैट इज़ वन थिंग। पिलियन के लिए ठीक है, मतलब मैं कहूँगा अगर KTM की RC रेंज से मैं इसको कंपेयर करूँ तो बेटर ही है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, सो दैट्स गुड। बाकी स्टिल नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर पिलियन। यहाँ पे आपको 250 का बैच मिल जाता है, LED टेल लाइट विच लुक्स रियली गुड।
यहाँ पे आपको LED टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। द रियर टायर इज अ 150 सेक्शन टायर, यस 150, दैट्स गुड। एंड यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है। इस तरफ आते हैं, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको नहीं मिलता इस मोटरसाइकिल में, वो एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी, बट उसके अलावा आपको लगभग सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस तरफ अपन को 1 डाउन 5 अप गियर बॉक्स मिल जाता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। सो अब एक काम करते हैं, इसका आपको ना मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसके बाद अपन इसको चला के देखेंगे। मेन मज़ा इस मोटरसाइकिल का चलाने में है, तो चलाते टाइम मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट। So let's go. This is what I was talking about. When you pay 1.8 lakh rupees for a motorcycle, you should get this amount of thrill for sure. You should get this amount of torque and that you get here. So सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना मेरे को इस इंजन के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको इनिशियल, मिड और टॉप एंड तीनों ही जगह आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं लगता कि इनिशियली बहुत कम पावर है या फिर सिर्फ मिड रेंज में पावर है या फिर सिर्फ टॉप एंड में पावर है, ऐसा नहीं है। तीनों ही जगह आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिलती है, जो कि अगर मैं बात करूं RC200 के बारे में, RC200 में आपको इनिशियली बिल्कुल भी पावर नहीं मिलती है एंड वहाँ पे आपको फिर सिटी में चलाते टाइम दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यू कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल इन सिटी, इन ट्रैफिक, इन हाईवे और लेट्स से ऑन अ ओपन रोड। आप तीनों ही जगह इसको एंजॉय कर सकते हो एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। सो तीनों ही जगह आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाती है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, रिफाइनमेंट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक इवन इफ आई रेव इट, कहीं पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। येस, थोड़ी सी वाइब्स हैं जो आपको फुट पैग्स में फील होती हैं, वो भी जब आप एकदम मतलब जैसा ही मैंने किया ना वैसा करोगे तो फील होता है, उसके अलावा कहीं पे भी फील नहीं होता है। सो वाइब्रेशन, हार्शनेस, ये सब चीज़ें नहीं हैं। वेरी स्मूथ इंजन। एंड ऑल्सो हीटिंग के बारे में बात की जाए, मैं यहाँ पे पूरा जब आ रहा था ना, पूरे टाइम इसको भगाते हुए लेके आया हूँ और बिल्कुल भी हीट नहीं करती है। इवन दो दिस मोटरसाइकिल हैज़ ऑयल कूलिंग, स्टिल इट डज़ नॉट मैटर, द कूलिंग इज़ रियली गुड। आपको हीटिंग के मामले में कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है। लेट्स टेक अ राइड फ्रॉम हियर एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ वेरी लाइट, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ मैं चाहता यहाँ पे मिल जाती, स्लिपर क्लच, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड गियर बॉक्स यार, ये इतना अच्छा गियर बॉक्स है, एक बार में गियर शिफ्ट करता है, कभी भी अटकता नहीं है। एंड देयर इज अ प्रॉपर क्लिक, प्रॉपर लाइक यू नो कि हाँ भाई गियर चेंज हो गया, आपको प्रॉपरली समझ में आता है। दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। सो गियर बॉक्स भी यार बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपको कंफर्ट भी मिलता है, स्टेबिलिटी भी मिलती है, कॉर्नर में मज़े भी मिलते हैं। आपको तीनों ही चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो लाइक इफ़ आई टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन अ सेक्शन लाइक दिस, यहाँ पे मेरे को कंफर्ट मिल जाएगा, बाइक मेरे को बहुत ज़्यादा टॉस वॉस नहीं करेगी। एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई पुशिंग दिस मोटरसाइकिल अराउंड अ कॉर्नर, वहाँ पे भी ये मेरे को अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे देता है, अच्छा खासा मज़े दे देता है। आपको वो स्टिफनेस फील होती है चैसी से, दैट्स फॉर श्योर। सो यहाँ पे मेरे को लगता है यू हैव लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ कंफर्ट है, स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। सो दैट इज़ रियली गुड बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ये देखो अब कैसी रोड है यहाँ पे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी राइड सच मोटरसाइकिल्स, अब इनिशियली हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमको एक अच्छी हैंडलिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर राइडिंग मोटरसाइकिल्स लाइक दीज इन सिटी एंड ट्रैफिक, जिसकी वजह से आपको कभी भी वो हैंडलिंग के मज़े तो मिलते नहीं हैं, बट यू आर लाइक यू गेट अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट स्टिफ सस्पेंशन, अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन। तो
मतलब नहीं रहता ना, आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलता है। सो यू कैन एन्जॉय इट एवरी डे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो मैं आपको स्टार्टिंग में जो सीट के बारे में बता रहा था ना, सीट थोड़ी सी ऐसी है। अब अगर आप ऐसे आगे की तरफ होके बैठो तो आपको कंफर्ट मिल जाएगा, आपको ऐसे ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन नहीं लगेगी। एंड व्हेन यू एकदम पीछे होके बैठोगे ना, आपको वो अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन देखने को मिलेगी। आपकी बैक ना अपने आप थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जैसे आप एकदम पीछे होके बैठते हो, बिकॉज सीट पीछे से थोड़ी सी उठी हुई है। सो आप एकदम से मतलब ऐसे अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन में आ जाते हो, एंड देन यू कैन एंजॉय दिस मोटरसाइकिल। सो द सिटिंग पोजीशन गिव्स यू कंफर्ट, गिव्स यू लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगेन, आप आगे होके बैठो तो आपको कंफर्ट मिल जाएगा, पीछे होके बैठो तो आपको अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन मिल जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा आप सामने की तरफ लीन भी नहीं होते हो कि आपके यहाँ पे प्रेशर आए, ऐसा आपको फील नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होने वाले हो। लाइक लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट R15 और RC200, RC125, वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स क्वाइट गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो लेट्स चेक द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज ओके, नॉट रियली इम्प्रेस्ड। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज गुड मैन, फ्रंट इज रियली गुड। Front brake is a really good one, like good feedback, good bite, and gives you a lot of stopping power also. So front brake is a good one. Rear can be improved. The best part about this motorcycle is the amount of flexibility you have with it. मतलब आप सिटी में भी चला सकते हो, मज़े भी कर सकते हो, कहीं पे भी ना आपको ये मोटरसाइकिल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव हियर। यहाँ पे थोड़ा सा रेव करते हैं इसको, रुक जाओ। The torque man, the torque that you get on this motorcycle is absolutely amazing. And अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। So you can easily get around 30 to 35 kilometers per liter from this motorcycle. Yeah, that is easily achievable. उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। क्यों नहीं कहूँगा? Because this is a powerful motorcycle, it's a big motorcycle, so yeah, उतना ही मिलेगा आपको 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूं, वेट इज़ ओनली 161 kgs, विच इज़ 10 kgs heavier than KTM RC200, but for that 10 kgs you are getting a lot of power, and also flicking this motorcycle, taking a U-turn, riding it in traffic is very easy. आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइक यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल वेरी इजीली, इट्स वेरी फ्लिकेबल। सो मज़े आते हैं आपको इसको चलाने में। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं किसको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए। सबसे पहले यार देखो, यहाँ पे ना आपका ऐसा कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेक्स या फिर कोई अलग से फीचर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बट आपको जो मिलता है ना वो है राइडिंग एक्सपीरियंस। जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे ना, जो आपको टॉर्क फील होता है, जो इंजन की पावर है, जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल राइड करती है, उसी के साथ साथ जो हैंडलिंग है, जो कंफर्ट भी है, that all is really good. And that is where I feel if you are in the market to buy a motorcycle between 1.5 to 2 lakh rupees or even above 2 lakh rupees, and if you are looking at options like R15 version 4 or let's say RC200, RC125, this is a far better option. बस यहाँ पे देखो, आपको ना वो इमेज नहीं मिलती है। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरे को KTM ही चाहिए या फिर मेरे को Yamaha ही चाहिए, मेरे को R15 ही चाहिए। वो आपको इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट आपको ना एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल मिलने वाली है यहाँ पे, दैट्स फॉर श्योर। एंड इफ़ यू आर नॉट आफ्टर दैट इमेज, इफ़ यू आर नॉट आफ्टर द नेम, इफ़ यू आर नॉट आफ्टर द ब्रांड, एंड इफ़ यू वांट अ वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल विच गिव्स यू द बेस्ट वैल्यू, बेस्ट पावर, बेस्ट फन, दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन। लाइक सीरियसली यार, मेरे को ऐसा लगता है RC125 लेने से लाख गुना अच्छा है इस मोटरसाइकिल को लेना, बिकॉज यहाँ पे आप पैसे बचाते हो और मतलब इट्स अ फार बेटर ऑप्शन। यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर, क्योंकि लिटरली देखो 4 दिन के बाद ना आपको ये फील नहीं होता कि मेरी मोटरसाइकिल KTM है कि सुजुकी है कि क्या है। 4 दिन बाद आपको सिर्फ ये फील होता है कि वो मोटरसाइकिल आपको मज़े दे रही है कि नहीं दे रही है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। 4 दिन के बाद आपको मोटरसाइकिल से मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स।
and that is where I feel this is a very good motorcycle at this price point. Good power, good fun and really good man. So अगर आप देख रहे हो एक मोटरसाइकिल, मैं पक्का से कहूँगा एक बार इसकी टेस्ट राइड लो, इसको चला के देखो, इसके मज़े लेके देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. बाकी RC 125 से तो एनी डे RC 125 से तो मैं कहूँगा आप इस मोटरसाइकिल को ले लो. RC 125 के बारे में मत सोचो. यस, वहाँ पे आपको KTM का नाम वो सब मिलता है, बट दिस इज़ अ फार बेटर ऑप्शन. बाकी N250 और F250 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वो वाली मोटरसाइकिल्स आप बहुत अफोर्डेबल है, बट वहाँ पे आपको इतना मज़ा नहीं मिलता, उसी के साथ साथ इतनी पावर नहीं मिलती है. सो वो 138 140 की है N250 और F250, ये 181 की है. RC 125 डज नॉट मेक सेंस, उसके बारे में बात नहीं करते हैं. RC 200 2,08,000 रुपये की है, वेरी एक्सपेंसिव. R15 वर्जन 4 के बारे में बात की जाए, सो अगर आप मतलब M एडिशन देखो तो 178 का है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो या, a very good motorcycle, you should totally consider it. So thanks for watching guys, I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा. and see you next video. Bye.